नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। अक्सर हम जीवन में एक बात करते रहते हैं कि यार मैं 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, या मेरी इतनी ज्यादा उम्र होगी और अभी तक मैंने जीवन जिया ही नहीं है। मैं बस जिम्मेवारियां पूरी करता रह गया, मैंने गधे की तरह काम किया लेकिन जीवन नहीं जिया। लेकिन मैं आपको आगे कुछ और कहूं तो उससे पहले ना एक फिलोसोफर की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि देखिए, कोई भी जो बंदा है ना, उसके दो जीवन होते हैं और उसका दूसरा जीवन तब शुरू होता है जब उसे यह महसूस हो जाता है कि यार मेरे पास एक ही जीवन है, मुझे जो कुछ भी करना है इसी जीवन में करना है, इसी जीवन को बहुत बढ़िया से जीना है। तो आप बताइए कि जिस बंदे को यह महसूस हो जाए कि मेरे पास एक ही जीवन है, तो क्या वो अपने जीवन को बेकार के कामों में व्यर्थ करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, खुद अपने जीवन में कोई परेशानी क्रिएट करेगा या फिर किसी दूसरे के जीवन में कोई परेशानी क्रिएट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बल्कि अगर उसके जीवन में कोई दूसरा बंदा परेशानी क्रिएट करे भी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि काफी हद तक वो चुप रह के उस परेशानी को भी मोल नहीं लेगा, अपना जीवन जीता रहेगा आराम से, क्योंकि उसको पता है मेरे पास एक ही जीवन है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब तक वो अपना जीवन, ये समझ नहीं थी उसे कि मेरे पास एक ही जीवन है, तब तक वो क्या कर रहा था? तब तक वो सारे काम कर रहा था जो उसको नहीं करने चाहिए थे। वो हर वक्त किसी को कुछ ना कुछ जताने में लगा हुआ था, किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगा हुआ था। हम अक्सर दूसरों को बहुत कुछ प्रूव करने में लगे रहते हैं और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो हमें अपना जीवन जीने नहीं देती है। होती और बहुत सारी वजह हैं, लेकिन ये सबसे मेन होती है। तो ये जो हम हर वक्त प्रूविंग मोड में रहते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और दूसरों को कुछ बताना चाहते हैं, जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बोल के दिखाना चाहते हैं, यही सारी समस्या की जड़ है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है जो कि लास्ट में जाके बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये जो हम हर वक्त प्रूव करते रहते हैं दूसरों को कुछ ना कुछ, उसे बंद कर दीजिए। क्योंकि इस मोड में रहने से ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे हम जीवन जीने की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। सबसे पहली बड़ी दिक्कत जो होती है दूसरों को हर वक्त कुछ प्रूव करने में, वो होता है कि प्रूविंग इज एक्सपेंसिव। कि जब भी आप किसी दूसरे बंदे को कुछ प्रूव करना चाहते हैं भाई, तो ये खर्चीला काम है, आप हर वक्त खर्चे में रहेंगे। आप क्योंकि दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं प्रूव करके, तो आपको अपनी जेब ढीली करते रहना पड़ेगा। समस्या यह नहीं है कि जेब ढीली करनी पड़ेगी, समस्या यह है कि फिर आपको हर वक्त वो कुछ ना कुछ और काम करने पड़ेंगे जिससे आपकी जेब भरी रहे। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। और उस प्रोसेस में आपने जीना कब है, कब जियोगे आप, आपको पता ही नहीं है। पहले जेब भरने में व्यस्त हो, फिर उस जेब को खाली करने में व्यस्त हो। जीवन तो इसमें बीच में कहीं नहीं आया, आपने जीवन जीना शुरू नहीं किया। यह पहला रीजन होता है। एक और बात होती है और वो होती है कि प्रूविंग इज टाइम कंज्यूमिंग। कि जो भी आप जीवन में किसी दूसरे को कुछ प्रूव करना चाहते हो, वो भाई उसमें टाइम वेस्ट होता है, उसमें टाइम लगेगा ना आपका। जब भी आप किसी ऐसे नॉन एसेंशियल चीज पे फोकस करोगे, अपना टाइम बिताओगे, तो जाहिर सी बात है जो आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, उसकी तरफ से आपको ध्यान हटाना पड़ेगा। इंसान ऐसा नहीं है कि हर जगह हर काम कर सकता है। जितना समय आप दूसरों पे लगाओगे या दूसरों को खुश करने में लगाओगे, दूसरों को कुछ प्रूव करने में लगाओगे, उतना समय आपके जीवन से कट ऑफ हो गया। वो आपने जिया नहीं, अपने गोल से भी दूर हो गए, आप अपनी मन की शांति से भी दूर हो गए, हर जगह दूर हो गए, तो टाइम की वेस्टेज है। इसके बाद एक और बड़ा रीजन होता है कि प्रूविंग इज टायरिंग। देखिए, जब भी कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कुछ बताना चाहता है, कुछ प्रूव करना चाहता है, चाहे किसी दूसरे बंदे को प्रूव करना चाहे, चाहे कुछ समाज में प्रूव करना चाहे, तो ये बहुत ही थका देने वाला काम होता है। आपको क्या लगता है कि आप कुछ किसी भी चीज को बस यूं ही प्रूव कर सकते हो? अरे भाई, आपका दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगा। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओगे, और उसके बाद फिर आप किसी भी उस काम को करने लायक रहोगे ही नहीं जो करने लायक है आपके जीवन में। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप किन्हीं ऐसी चीजों पे अपना समय, एनर्जी लगा रहे हो जो कि किसी दूसरे के लिए। तो अपने आप को आपने कब भरा? एक तालाब है, उसमें से अगर रिसाव हो रहा है और वो सारा पानी जो है वो कहीं रिस के चला जा रहा है, तो उस तालाब के पानी को कोई कैसे यूज करेगा? आपकी एनर्जीज जो हैं वो आप पहले यूज कीजिए, उसे खुद को तंदुरुस्त बनाइए, अपना दिल और दिमाग बढ़िया कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, तब तो कुछ फायदा होगा।
अगर वो सारी एनर्जीज आपकी किन्हीं दूसरे लोगों पर खर्च हो रही है और वो भी उन्हें कुछ प्रूव करते रहने में, तो उसका कोई खास फायदा आपको जीवन में मिलेगा नहीं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन जो होता है वो ये होता है कि प्रूविंग लीड्स टू स्टूपिडिटी। कि जब भी कभी हम जीवन में कुछ प्रूव करने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे को, तो बेवकूफियों की तरफ जरूर जाते हैं। देखिए, जीवन में कभी भी किसी बंदे ने कोई काम करना हो तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि उसके मन में कोई बात आई कि ये काम कर देते हैं तो वो हो जाएगा। आप जीवन में कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई और बातें आपके पक्ष में हो, तब आप उस काम को जीवन में कर सकते हैं। अब वैसा अक्सर होता नहीं है, और जब ऐसा होता नहीं है तो लोग जो हैं वो कुछ ऐसे अनएथिकल वेज या कुछ ऐसी स्टूपिडिटी या बेवकूफियों के काम करते हैं जिनसे वो कुछ ऐसे पक्षों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिचुएशंस को बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो इंसान जो है वो बेवकूफियां ज्यादा करता है दूसरों को कुछ दिखाने जताने के चक्कर में, और अपने जीवन को और ज्यादा परेशानियों में डालता है। ये एक और रीजन होता है कि जो ये प्रूविंग होती है वो हमें स्टूपिडिटी की तरफ लेके जाती है। लेकिन ये जो हमने सारी बातें की, इसमें हमने ये तो डिस्कस किया कि क्यों हमें किसी को भी कुछ प्रूव करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान हमें होते हैं। लेकिन इस सारी चीजों में एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि जीवन में हो सकता है कोई समय आपका ऐसा भी हो जब आपको प्रूव करना ही पड़ जाए चीजों को। आप हर वक्त ऐसे नहीं बच सकते कि मुझे जीवन में कुछ भी प्रूव नहीं करना है। आपको कई बार कुछ अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने कामों को खुद को जस्टिफाई भी करना पड़ता है, वहां पे आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो जब भी कभी ऐसी एक्सेप्शनल कोई मौका आए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को बातों से प्रूव ना करें, खुद को एक्शंस से प्रूव करें। जो कुछ भी आपने कुछ करना है वो करके दिखा देना है, बातें नहीं करनी है उसके बारे में। यही वो एक एक्सेप्शन है जो आपने ध्यान रखनी है। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप प्रिपेयर्ड रहें कि जब भी कभी मुझे खुद को प्रूव करना है तो मुझे एक्शन से करना है, और एक्शन से प्रूव करने के लिए आपको लगातार मेहनत चुपचाप बैठ के करनी पड़ेगी। जब आप अंदर अपनी तैयारी पूरी करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, खुद को आप अपडेट रखेंगे, खुद को आप अगले लेवल पे ले जाते चले जाएंगे, नई चीजें सीखते चले जाएंगे चुपचाप बैठ के, तो जब मौका आएगा प्रूव करने का खुद को, तो उस वक्त आप खुद को अपने एक्शन से प्रूव करेंगे। यही एक एक्सेप्शन है। बाकी समय जितना भी हम 99% ऑफ द टाइम हम जो खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं दुनिया के सामने, वो सारी बेकार के काम है, उनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, और आप ये भूल जाते हैं कि मेरे पास एक ही जीवन है। और जब आप ये भूल जाते हैं तो आप जीना छोड़ देते हैं। तो अगर आप भी जीवन अपना जीना चाहते हैं तो याद रखिए कि एक ही जीवन है, और उसे बढ़िया से जीना है, और उसे बेकार के कामों में व्यर्थ नहीं करना है। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।